पहले जान फिर जाना हो गए। बर्रे सगीर पाक व हिंद के मशहूर गज़ल गायक उस्ताद मेहदी हसन की मशहूर गज़लें कौन सी हैं और शायर कौन थे, कैसे सुर के साथ गिलास तोड़ा है, क्या माजरा और दास्तान है, जानिए इसी वीडियो में। बर्रे सगीर पाक व हिंद के सबसे बड़े गज़ल गायक मेहदी हसन, जिनके बारे में इंडिया की मशहूर गुलकारा लता मंगेशकर ने कहा था कि मेहदी हसन को सुनती हूँ तो लगता है उनके गले में भगवान बोलता है, और यकीनन ऐसा ही था। उस्ताद मेहदी हसन की गज़ल गायकी पूरे जहान से मोतरिफ है और उन्हें इस दुनिया में सबसे बड़ा गज़ल गायक साबित करती है। उस्ताद मेहदी हसन ने पाकिस्तान टेलीविज़न पर दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि एक दिन वो किसी होटल में गा रहे थे, ऑडियंस भी एक बड़ी तादाद में मौजूद थे कि उनकी आवाज़ ने एक ऐसा पलटा खाया कि साथ पड़ा शीशे का गिलास अचानक से टूट गया। एंकर ने हैरानी से पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने कहा यह किसी तन्हाई या कमरे में बैठे की रोदाद नहीं बल्कि हजारों लोगों के सामने का वाकया है, और साइंस भी इस बारे में यही कहती है कि यकीनन अगर दो चीज़ों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो वो चीज़ टूट जाती है। अब आवाज़ के नोट से और सुर के भुतान से यकीनन शीशे का गिलास टूट सकता है, और मेहदी हसन अपनी जगह हक बजानिब थे, और यही वजह है कि आज भी जब उनकी गज़ल को सुना जाता है लोग मोहब्बत की ज़ुबान में तसव्वुरात के जहान में डूब जाते हैं। आपको इस वीडियो में हम मेहदी हसन की 10 गज़लें बताएंगे जो उनको सबसे बड़ा गज़ल गायक साबित करती हैं। सबसे पहले नंबर पर इस फहरिस्त में रंजिशी ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। जब मेहदी हसन अहमद फराज की ये गज़ल सामीईन व हाज़रीन के सामने पेश करते तो यकीनन उनको किसी और ही दुनिया में ले जाते, और इस गज़ल को मेहदी हसन की सबसे मशहूर गज़ल कहने का एजाज़ हासिल है। दूसरे नंबर पर इस फहरिस्त में है अब कि हम बिछड़े तो फिर शायद ख्वाबों में मिलें, जिस तरह बिखरे हुए फूल किताबों में मिलें। अहमद फराज की ये गज़ल भी उस्ताद मेहदी हसन ने इंडिया, पाकिस्तान और बर्रे सगीर में कुछ इस तरीके से अपने रिवायती अंदाज में पेश की कि गज़ल गायकी को ही ऊपर ले गई और मेहदी हसन के नाम को भी मज़ीद रोशन कर दिया। तीसरे नंबर पर जो गज़ल आती है वो मशहूर इनकिलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ की है, जो फरमाते हैं गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। फैज़ अहमद फैज़ की ये इनकिलाबी गज़ल जब मेहदी हसन साहब अपनी आवाज़ में गुनगुनाते तो सुनने कर लगता था कि शायद वाकई इनके गले में भगवान बोलता है। अगले नंबर पर जो इस फहरिस्त में गज़ल है वो खूबसूरत शायरा परवीन शाकिर की है। कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। जब मेहदी हसन अपने रिवायती गज़ल अंदाज में उसको गाते तो सुनकर यूं लगता कि अब न जाने और कौन इसे गा सकेगा, और यकीनन मेहदी हसन ने परवीन शाकिर की इस गज़ल को एक ऐसे अजीब व गरीब अंदाज में गाया है कि किसी और फनकार या गुलकार की हिम्मत ही नहीं हो सकती कि वो इस गज़ल को गाए। पांचवें नंबर पर जो गज़ल है वो है मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी दुनिया में लेकिन हम न होंगे। ये भी एक बड़ी मशहूर ज़माना गज़ल है जो मारूफ सिंगर मेहदी हसन साहब ने गाई, और मेहदी हसन साहब की ये गज़ल जो है वो कुछ अजीब ही रिदम में है, एक रिवायती अंदाज से थोड़ा हट कर है, और मेहदी हसन साहब की गज़ल गायकी में यही चीज़ ही उन्हें दूसरों से मुनफरिद करती थी कि आपका काम रिवायत से हट कर होने के बावजूद भी रिवायत से जुड़ा हुआ होता था। अगली गज़ल जो है वो बात करने में मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। ये गज़ल आप दोस्तों ने ज़रूर सुनी होगी, और मेहदी हसन साहब इस गज़ल को हमेशा ही इंडिया के स्टेजेस पर परफॉर्म करते थे, और पाकिस्तान टेलीविज़न पर भी उन्होंने इस गज़ल को बारहा गाया, तो आपके देखने सुनने और चाहने वालों ने ज़रूर पसंद किया। इससे जो अगला नंबर है नंबर 7 वो है शोला था जल बुझा हूँ हवाएं मुझे न दो।
یہ بھی غزل ناظرین و سامعین ایک لمبی بحر کی غزل تھی، جنہیں جب مہدی حسن صاحب روایتی انداز میں گلا پھاڑ کر گاتے تھے تو لگتا تھا سننے کے لیے پریاں اتر رہی ہوں، سماعتوں میں رس گھول دیا گیا ہو، محبت کی نیلامی کی جا رہی ہو، اور یقیناً مہدی حسن کے انداز کا ہی یہ کمال تھا۔ اس سے جو اگلا نمبر ہے، پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، کہ مرزا غالب کی غزل تھی جو بڑی معروف ہوئی، اور مرزا غالب کی کسی کلاسیکل چیز کو اس طریقے سے گانا کہ وہ نئی چیز لگے، اسی زمانے کا حصہ لگے، یقیناً ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ سامعین، جو آخری غزل ہے وہ بھی استاد مہدی حسن کی سن کر آپ یقیناً محظوظ ہوں گے، اور اس غزل کے بول ہیں: رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے۔ جب یہ غزل مہدی حسن اپنے روایتی انداز میں پیش کرتے تو یقیناً سننے والے اس سریلی کمپوزیشن کو سن کر اپنی حسین سماعتوں پر رشک کرنے لگتے، اور مہدی حسن کا ہی یہ خاصہ تھا کہ ایسی شاندار غزل کو لوگوں کے سامنے ایک نئے انداز میں پیش کرتے۔ ناظرین، یہ وہ 10 غزلیں ہیں استاد مہدی حسن کی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آپ کو کون سی غزل پسند ہے اور کون سی غزل جو ہم نے اس ویڈیو میں بیان نہیں کی لیکن آپ تنہائی کے لمحات میں فرصت سے محظوظ ہونے کے لیے، اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے وہ غزل سنتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔